हेलो एवरीवन, दिस इज़ नरगिस। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो है दिल्ली पुलिस की जीके एनजीएस की स्ट्रेटजी से रिलेटेड कि आपको जीके एनजीएस कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लग सकें। तो हम दिल्ली पुलिस के अगर जीएस स्ट्रेटजी की बात करें तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा दिल्ली पुलिस के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं और किसका कितना वेटेज होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जनरल स्टडी यानी कि जीएस की, तो जीएस के हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं। वहीं रीजनिंग के हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आप जीएस को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं जीएस का वेटेज हमारा सबसे ज़्यादा है। अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट आपका जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं और आपका मैथ अगर अच्छा नहीं है तो जीएस में आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि ये 50 नंबर की है। वही रीजनिंग सबकी अच्छी होती है। अगर आप भी रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करेंगे आपकी भी अच्छी हो जाएगी। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं। वहीं अगर हम मैथ की बात करें, मैथ के 15 क्वेश्चन हैं और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप ओवरऑल इसे लेकर देखें, अगर हम मैथ को हटा दें इसमें से तो आपके वैसे ही कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 85 नंबर के आपका जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर बन रहा है और 15 बाकी के 15 नंबर हमारा हमें मैथ दिलाएगी। ठीक है, तो अब आपको देखना है आप किस में अच्छे हैं। अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो अपनी आप मैथ पर पकड़ कीजिए। अगर आपकी मैथ वीक है, कमज़ोर है, तो आप अपना जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर पर पकड़ कीजिए। ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है। ठीक है, वहीं आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस का पेपर हमारा 45 शिफ्ट में हुआ था 2023 में और जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे दिल्ली पुलिस के पूछे गए थे वो थे हमारे 2250। ठीक है, यानी कि हमारा 2023 में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें हमारे टोटल 2250 क्वेश्चन पूछे गए थे 45 शिफ्ट में। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 2250, जिसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे 720। वही अगर बात करें करंट अफेयर की, करंट अफेयर के 270 क्वेश्चन थे। ये इसका भी वेटेज ज़्यादा है, करंट ज़्यादा आता है। वहीं अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के 360 क्वेश्चन आए थे 2023 में ओवरऑल और पॉलिटी के 270 क्वेश्चन आए थे। आप देख सकते हैं हमारे करंट अफेयर और पॉलिटी का वेटेज दोनों का सेम ही था। वहीं अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स के हमारे 225 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी के भी 225 क्वेश्चन आए थे। इन दोनों का भी सेम वेटेज था। ये हमारा 2023 का डाटा है कि जो 2250 टोटल हमारे क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, उसमें से किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए थे। वहीं अगर हम बात करते हैं साइंस की, साइंस में हमारे 180 क्वेश्चन आए थे ओवरऑल दिल्ली पुलिस के 2023 के एग्जाम में। तो आपको ये पता चल गया। वहीं अगर हम बात करते हैं किस किस टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए थे, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के मैंने डाटा लिख दिया है आपको, 2250 क्वेश्चन आए थे 45 शिफ्ट में। हमारा दिल्ली पुलिस का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2023 में और जो सबसे ज़्यादा वेटेज था हमारा स्टैटिक जीके का था। स्टैटिक जीके के 720 क्वेश्चन आए थे। वही बात करते हैं तो 2023 में किस किस टॉपिक से रिलेटेड आपके ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। स्टैटिक जीके में आपका दिवस, जैसे कि हमारा कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है इस तरीके से, और हमारा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको इम्पोर्टेंट डे याद करने हैं। वहीं नृत्य, डांस, हमारे डांस की फॉर्म्स, हमारे कौन कौन से डांस होते हैं, शास्त्रीय नृत्य हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारे कितने राष्ट्रीय नृत्य हैं वगैरह, इन सभी से रिलेटेड। और कला, संगीत और चित्रकला, इसमें आपको कला से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, लोक कलाकार से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। आपको जो 2023 में स्टैटिक जीके में जो जो मेन टॉपिक थे वो मैंने लिखे हुए हैं। वाद्य यंत्र व उनके मशहूर व्यक्ति, जैसे तबले के बारे में पूछा, तबले से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके मशहूर व्यक्ति कौन है, हमारे उत्सव यानी कि फेस्टिवल हमारा कब मनाया जाता है, हमारा फाल्गुन कब मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है, ये चीज़ें भी आई थी। वहीं अगर हम देखें पुरस्कार यानी कि अवार्ड से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं। खेल व खिलाड़ी, अब हमारे प्लेयर हैं,
और कौन सा प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है, या फिर इस गेम में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि हमारे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हमारे रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं। पुस्तक, बुक्स, फेमस बुक जो हमारी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वहीं अगर आप बात करें संगठन यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, हमारा IMF, ठीक है, इन सभी से रिलेटेड, और हमारी फुल फॉर्म आती हैं, ठीक है, ये फुल फॉर्म्स भी आएंगी हमारी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूनेस्को साइट, जैसे कि हमारे भारत में ही कितनी साइट्स हैं जो यूनेस्को से जिसे यूनेस्को ने अपना नंबर दे रखा है, ठीक है। तो यूनेस्को साइट्स हमारी कौन कौन सी है, मेघालय में कौन सी है, इस तरीके को क्वेश्चन आएंगे। उड़ीसा में कौन सी है। अब रामसर स्थल, अब कुछ स्थल हैं हमारे रामसर की लिस्ट में आते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं जो 2023 में हमारे स्टैटिक जीके के 720 क्वेश्चन आए थे, और जो मोस्टली आने वाले हमें टॉपिक दिखाई दिए वो आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि दिवस, नृत्य कला, ये सभी। वहीं अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में 270 क्वेश्चन आए थे हमारे 2023 में। और जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक आए थे वो थे हमारे अवार्ड्स, जैसे कि हमारा ये अवार्ड किसे दिया गया, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। वहीं योजना, जैसे हमारी सरकार आए दिन योजना चलाती है हमारी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड। और फेमस पर्सनैलिटी, हमारे जिनका निधन हुआ है फेमस पर्सनैलिटी का, या फिर कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और अपॉइंटमेंट, जितनी भी हमारी नियुक्ति हुई 2023 के साल में, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड की, CEO की या फिर चीफ की जो नियुक्ति होती है उनसे रिलेटेड। और बजट हमारा हर टाइम ही इम्पोर्टेंट होता है, हर पेपर में बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर की मेन टॉपिक है स्पोर्ट्स। करंट में उस टाइम हमारा जो स्पोर्ट्स चल रहा था उसमें किसने कौन सी ट्रॉफी जीती, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे हमारे 2023 में। जो हमारे करंट इवेंट हैं उससे रिलेटेड, और जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये हर एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। और हमारे मिशंस वगैरह इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी हमारे क्वेश्चन आए थे हमारे करंट अफेयर में। आई होप आपको ये समझ आ गया था। अभी तक हमने जो समझा GK एंड GS की स्ट्रैटेजी के लिए, वो हमारी 2023 की स्ट्रैटेजी थी कि हमारे 2023 में स्टैटिक GK के कितने क्वेश्चन आए थे हमारे, और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए थे। आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, जैसे एडिक्विटी पैटर्न आ चुका है हमारा, एडिक्विटी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे GK एंड GS की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एडिक्विटी पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं उसमें किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा एडिक्विटी पैटर्न, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारे हिस्ट्री, जो हाल फिलहाल एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उसमें हिस्ट्री के अब तक 60 क्वेश्चन आए हैं, वहीं पॉलिटी के 84 क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स के 77 क्वेश्चन आए हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वो है पॉलिटी, क्योंकि एडिक्विटी पैटर्न से पॉलिटी के हमारे 84 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 84। वहीं अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 57 क्वेश्चन आए हैं, और फिजिक्स के 28। आप ओवरऑल देखेंगे सबसे कम वेटेज जो है वो हमारा साइंस का है। अगर आप साइंस में ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो है आपका फिजिक्स पर। अगर आप इफ एनी केस साइंस को पकड़ कर चलते हैं मजबूती के साथ, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए फिजिक्स पर, क्योंकि आप देख सकते हैं फिजिक्स के हमारे 28 क्वेश्चन लगे हैं अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एडिक्विटी पैटर्न से, और केमिस्ट्री के 2 और बायोलॉजी के 17 क्वेश्चन आए हैं अब तक। वही करंट अफेयर का वेटेज देखें, करंट अफेयर के 82 क्वेश्चन आए हैं, स्टैटिक जीके के 43। तो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एडिक्विटी पैटर्न से हमारा जो हाल फिलहाल एग्जाम कंडक्ट हुआ है उससे ये वेटेज है हमारा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा वेटेज दिया हुआ है। बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आपको जो फोकस करना है जीके एंड जीएस के लिए, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है करंट अफेयर पर, क्योंकि करंट अफेयर के हमारे 82 यानी कि 82 क्वेश्चंस आए हैं अब तक एडिक्विटी पैटर्न से। वहीं अगर बात करें पॉलिटी, सेकंड है हमारा पॉलिटी के 84 क्वेश्चन आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एडिक्विटी पैटर्न के लिए सबसे पहले अपना तैयार करेंगे करंट अफेयर, एंड देन उसके बाद आप तैयार करेंगे अपना पॉलिटी। और वहीं अगर बात करें हम, उसके बाद आप करेंगे इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का भी अच्छे खासा वेटेज है, इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 77 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिर आप उसके बाद हम करेंगे हिस्ट्री एंड देन ज्योग्राफी। तो ओवरऑल आपको मैंने क्या बता दिया,
एडिक्विटी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तो आपको अब जीके एंड जीएस की स्ट्रेटजी आपकी होनी क्या चाहिए। आप सबसे पहले लेकर चलिए अपना करंट अफेयर, देन उसके बाद आप लेकर चलिए अपने पॉलिटी, देन उसके बाद हिस्ट्री, फिर उसके बाद आप लेकर चलना इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको मैं लिख देती हूँ आपको कौन सी चीज़ कैसे लेकर चलनी है। तो आपको सबसे पहले क्या लेकर चलना है, हमारा करंट अफेयर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पॉलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लेकर चलेंगे इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, 77 क्वेश्चन आए हैं, हम इसे इकोनॉमिक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, फिर उसके बाद आप लेकर चलेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं 60, एंड देन उसके बाद आप लेकर चलेंगे ज्योग्राफी, और उसके बाद फिजिक्स। ठीक है, तो आपकी जीके एंड जीएस की फुल स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, ये एडिक्विटी पैटर्न पर आधारित है। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करेंगे और इसी तरीके से दिल्ली पुलिस की लेटेस्ट अपडेट और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और मैं इस दिल्ली पुलिस की जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक्स।